नमस्कार दोस्तों, अपन ने जो खेजड़ी की टहनियों की जो काटी थी उसकी पुर्निंग की थी। ये देखो, उसका जो एक जगह इकट्ठी कर दी थी उनको मरीड़ा बोलते हैं। इसको अब पत्तों को अलग किया जा रहा है। ये देखो आप, ये जेड़ी है। जेड़ी आपने बहुत देखी होगी। जेड़ी का मुख्य उपयोग ये इसी के लिए होता है, खेजड़ी की छड़ी हो या किसी और पेड़ की टहनियाँ हों उनको उठाने में। लेकिन खेजड़ी के थोड़े कांटे होते हैं, उसके लिए ये बहुत उपयोगी होती है। जेड़ी किसानों की मूल जो औजार है खेतों के लिए, हल के बाद में दूसरे नंबर पे आती है जेड़ी। उसका उपयोग ऐसे करते हैं। ये देखो, अलग करते हैं, पत्ते अलग हो जाएंगे, ये इनकी टहनियाँ अलग हो जाएंगी और इन पत्तों को हरे चारे के रूप में काम में लिया जाएगा। अभी देखो, जई उगाई जाएगी, तैयार किया जा रहा है। जई उगने में, पशुओं के लिए तैयार होने में कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा। 1-1.5 महीना लग जाएगा। उस 1-1.5 महीने तक ये जो लूंग है, इसके पत्तों को लूंग बोलते हैं, ये हरे चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाएगा। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है। साथ में ही इसके अंदर काफ़ी मिनरल होते हैं और साथ में ही इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं जो पशुओं के पाचन तंत्र को ठीक करते हैं, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा, जिंक, काफ़ी मिनरल होते हैं ट्रेस के रूप में, जो पशुओं को मिनरल की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसको ये पूर्ति करते हैं। तो इसको साथ में ही ये अलग करके इन पत्तों को पैक करके जो सूखे चारे के में मिक्स करके पशुओं को 1-1.5 महीने खिलाया जाएगा। उसमें काफ़ी जो मिनरल्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आजकल अपन खुंटे पे बांध के पशुओं को रखते हैं। तो उस डेफिशिएंसी को, जो मिनरल की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की है, फास्फोरस की है, मैग्नीशियम की है, लोहे की है, जिंक की है, साथ में विटामिन ए है, विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, सब इस पत्तों में रहती हैं, उसको ये दूर कर देंगे। और जो इनकी टहनियाँ हैं, जो लकड़ियाँ हैं, जैसे इनको इकट्ठा करके ऐसे इस जेड़ी के द्वारा इनका ये मरीड़ा लगा देते हैं। मरीड़ा लगाते हैं अपन, ये देखो, जिसको बोलते हैं छड़ियों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, उनको मरीड़ा बोलते हैं। ये सर्दी के रूप में 6 महीने तक ईंधन के रूप में काम में आएगा। अगली सीज़न तक ये सूख जाएंगी और इसके कांटे अलग हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। जैसे ये साइड में आप देख सकते हो, ये तैयार हो चुकी हैं। ये तैयार होने में अगली बारिश तक ये तैयार हो जाएंगी, तो अगली बार इनको काम में, चूल्हे में जलाने के काम में आएगी ईंधन के रूप में। और सर्दी में इसी पे ही चूल्हे पे रोटियां बनेंगी धीमी आंच में। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो सर्दी में अपने को भी हीट चाहिए, तो खाना बनाते समय सर्दी लगेगी नहीं, तो शरीर को हीट इससे मिलती रहेगी। दूसरा, इसकी धीमी आंच पे बहुत अच्छा खाना बनता है। साथ में जो इसकी राख होती है वो रोटी की लगती है। उस राख के अंदर कैल्शियम होती है, फास्फोरस होती है, जो शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने भोजन के साथ जाती है, वो भी काफ़ी उपयोगी होती है। और अपने को भी उस कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति रोटी के साथ होती रहती है उस राख के माध्यम से। तो ये व्यवस्था थी पहले ग्रामीण, अब धीरे धीरे ये कम हो गई है। बहुत कम लोग हैं जो चूल्हे पे रोटियां बनाते हैं, सब सिलेंडर पे रोटियां बनाते हैं। उसके कुछ सिलेंडर के बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हैं और उस पे वो रोटी की क्वालिटी नहीं रहती, क्योंकि उच्च टेम्परेचर पे वो बनती हैं। टेम्परेचर आप कंट्रोल उस पर करते नहीं हैं। मैक्सिमम कांस्टेंट फ्लो चलता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट फ्लो नहीं चलता है। हीट का कभी हीट कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो अच्छी क्वालिटी का खाना बनता है। तो ये खेजड़ी के महत्व हैं। एक खेजड़ी से के देखो आप कितने महत्व, पशुओं के लिए उपयोगी है, आदमियों के लिए उपयोगी है, ईंधन के लिए उपयोगी है। और जिस पे फल लगते हैं सांगरी, उसकी में जो फाइबर की क्वालिटी होती है, उसमें सभी मिनरल होते हैं, वो बहुत उपयोगी है। बहुत महंगी बिकती है, शाही सब्जी बोली जाती है। बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में वो मिलती है। धन्यवाद साथियों, खेजड़ी को ज़रूर बचाएं।